आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि निम्न में से वाष्प प्रावस्था शोधन के लिए मुख्य आवश्यकताएं कौन सी है। हमें 3 कथन दिए गए और हमें बताना है इनमें से कौन सा वाष्प प्रावस्था शोधन के लिए मुख्य अवस्था है। और अगर हम ध्यान से देखें तो 4 विकल्प भी दिए गए, इनमें से कोई एक विकल्प सत्य है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में जिक्र किया है वाष्प प्रावस्था शोधन का, तो यहाँ लिख लेते हैं वाष्प प्रावस्था और शोधन। इसमें होता क्या आप समझेंगे हम। वाष्प प्रावस्था शोधन में तो इसमें जो हमारा धातु होता है, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं धातु, और धातु को एम से दर्शाते हैं। जो धातु है हमारा एम, ये क्या करता है, ये धातु क्रिया करता है कोई अभिक्रमक के साथ, अभिक्रमक मानते हैं ए, और क्रिया करके बनाता है वाष्पशील यौगिक एम ए। तो ये यौगिक क्या है, वाष्पशील है। अब ये जो वाष्पशील यौगिक बनता है ना, ये क्या होता है, एम ए क्या करता है, एम ए को अगर हम गर्म करें, ये विघटित हो जाता है गर्म करने पे। एम क्या होता है, जब ऊष्मा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो विघटित होकर शुद्ध धातु देता है। यहाँ लिख लेते हैं शुद्ध धातु देता है, जो है एम और साथ में ए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, वाष्प प्रावस्था शोधन में क्या होता है। वाष्प प्रावस्था शोधन में जो धातु होता है यह अभिक्रमक से क्रिया करता है और क्या देता है, यह उत्पाद में वाष्पशील यौगिक देता है एमए। और ये जो वाष्पशील यौगिक है एमए, यह इसको जब गर्म किया जाता है तो ये विघटन करके शुद्ध धातु देता है, साथ में ए देता है। अब तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, तो यहाँ पे वाष्प प्रावस्था शोधन के लिए क्या क्या आवश्यकता है। ये जो हमारा धातु है इसको वाष्पशील यौगिक बनाना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आवश्यकताएं भी, नीचे लिख लेते हैं आवश्यकताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं आवश्यकताएं क्या है। आवश्यकता यह है कि जो धातु है हमारा, इसको अभिक्रमक के साथ क्रिया करके वाष्पशील यौगिक बनाना चाहिए। और दूसरी आवश्यकता हम क्या लिख सकते हैं, ये जो वाष्पशील यौगिक बनता है एमए, जैसा कि हमने ऊपर देखा, ये जो वाष्पशील यौगिक एमए बनता है, इसको यह क्या होना चाहिए, विघटन योग्य होना चाहिए। तो ये विघटन योग्य होगा तो क्या होगा, शुद्ध धातु देगा विघटन करके। तो दूसरी आवश्यकता क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारा ये वाष्पशील यौगिक बनता है, लिख लेते हैं वाष्पशील यौगिक, इसको क्या होना चाहिए, विघटन योग्य होना। तो मुख्यतः वाष्प प्रावस्था शोधन में आवश्यकताएं 2 होती है। एक तो धातु को अभिक्रमक से क्रिया करके वाष्पशील यौगिक बनाना चाहिए, और ये जो वाष्पशील यौगिक बना है इसको क्या होना चाहिए, विघटन योग्य होना चाहिए, या विघटन करके क्या दे दे, शुद्ध धातु दे दे, जैसा कि हमने ऊपर अभिक्रिया में समझा था। तो अब चलते हैं प्रश्न की तरफ, और प्रश्न में देखते हैं अभी आवश्यकता में क्या क्या है। प्रश्न में अगर हम ध्यान से देखें तो प्रश्न में कहा है कि हमें निम्न में से वाष्प अवस्था शोधन के लिए मुख्य आवश्यकता कौन सी है। पहले कथन में कहा है कि धातु को अभिक्रमक के साथ एक वाष्पशील यौगिक बनाना चाहिए। तो हाँ जी, हमारा पहला कथन सत्य है। हमने भी अभी यहाँ पढ़ा था कि धातु को अभिक्रमक से क्रिया करके वाष्पशील यौगिक बनाना चाहिए। जो हमने ऊपर अभिक्रिया भी देखी थी, जो एम में धातु अभिक्रमक ए से क्रिया करके वाष्पशील यौगिक बना रहा था। तो यहाँ से पता चलता है पहला कथन सत्य है। आइए चलते हैं दूसरे कथन में। दूसरे कथन में कहा कि वाष्पशील यौगिक को शुद्ध धातु को पुनः प्रदान करने के लिए आसानी से विघटन योग्य होना चाहिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने भी यहाँ पे नीचे यही लिखा था कि जो वाष्पशील यौगिक बनता है इसको विघटन योग्य होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये विघटन योग्य होगा तभी ये जो हमारा एम था इसको गर्म किया तो हमने, इसने एम दिया जो क्या था, शुद्ध धातु था। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से ये पता चल रहा है जो दूसरा कथन दिया है, वाष्पशील यौगिक को शुद्ध धातु को पुनः प्रदान करने के लिए आसानी से विघटन योग्य होना चाहिए, यह भी सत्य है। तो पहला और दूसरा कथन सत्य है। तीसरे कथन में कहा कि धातु को अत्यधिक क्रियाशील होना चाहिए, तो ये गलत है। अत्यधिक क्रियाशील ना भी हो तो चलेगा। और आगे कहा है कि अभिक्रमक के साथ एक स्थायी यौगिक बनाना चाहिए, जरूरी नहीं कि स्थायी यौगिक बनाए। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, तीसरा कथन गलत है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, पहला दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन गलत है। आइए देखते हैं कौन से विकल्प में सही उत्तर दिया है। पहले विकल्प में कहा है कि पहला दूसरा तीसरा कथन, तो पहला विकल्प गलत है। तीसरा कथन आवश्यकता नहीं है वाष्प अवस्था शोधन का, तो इसलिए पहला विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प में कहा है कि पहला और दूसरा कथन, तो दूसरा दूसरा विकल्प सत्य है। पहला और दूसरा कथन जो है, पहले और दूसरे कथन में जो पंक्तियां दी गई है वह हमारा वाष्प अवस्था शोधन की आवश्यकताएं हैं, तो इसलिए दूसरा विकल्प सत्य है। तीसरे विकल्प में कहा है दूसरा एवं तीसरा कथन, तो तीसरा विकल्प भी गलत है। तीसरा कथन वाष्प प्रावस्था शोधन की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए तीसरा विकल्प गलत है। चौथे विकल्प में जिक्र किया पहला एवं तीसरा कथन, तो चौथा विकल्प भी गलत है। चौथे विकल्प में जिक्र किया है तीसरे पंक्ति का, जो तीसरे पंक्ति में जो वाक्य दिया गया है यह वाष्प अवस्था शोधन की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए चौथा विकल्प भी गलत है। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है, अगर हम देखें तो दूसरा विकल्प सत्य है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प, दूसरा विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।